सुमंगला, नारी जीवन को चित्रित करते धारावाहिक सुमंगला की पहली कड़ी में आपने सुनी सुमंगला की पैदाइश के पहले से लेकर जन्म से जुड़े संस्कारों तक की सामाजिक प्रतिक्रियाएं, जिसमें दिखाई दी आज भी समाज में व्याप्त बेटे की चाहत। बुजुर्ग पीढ़ी तो आज भी आसानी से बेटे की पैदाइश बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बताया सुमंगला की पहली कड़ी ने। आज दूसरी कड़ी में आप जानेंगे सुमंगला की शुरुआती परवरिश का सिलसिला। बेटी बेटे का कम, पोते पोती का ज्यादा फर्क बार-बार घर में प्रभावी रहता है, मगर सुमंगला की सलाहियत और गिरिजेश की समझदारी इसके असर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात बात पर सुमंगला से जुड़ने वाली दादी की वो सुमंगला कब और कैसे दुलारी हो जाती है, साथ ही दो पोतों वाली विमला मौसी का हाल जानिए सुमंगला की दूसरी कड़ी में। सुमंगला सुमंगला सुमंगला, तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूप है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, सुमंगला सुमंगला सुमंगला। अरे कौन दरवाजा पीट रहा है? राम राम बहन जी। भाई हम हैं तनु मनु की दादी बिमला, दरवाजा तो खोलो। कुंडी खुली है, थोड़ा धकियाओ, खुल जाएगो। आओ आओ बिमला बहन, अच्छा किया तुम आए गई, मैं याद ही कर रही थी तुम्हें। अरे ये सुमंगला क्यों रो रही है? अरे लक्ष्मी कहाँ गई? लगता है रसोई में है। हाँ, काम निपटा रही है बहू, हाथ भी जरा थोड़ा धीमा ही धीमा चले है उसको। अरे तो तुम ही उठा लोगी तो क्या हो जाएगा बहन जी। अरे बहू रानी, काम बाद में निपटा लेना, पहले बच्चों को तो संभाल लो। कैसी सुबह रही है नन्ही सी जान। मैं तो मजाल है जो घर में तनु मनु रो तो जाए भला। घर में रोटी चौका हो या ना हो, पहले बच्चों को तो देखो। होते हैं ना बहन, तो लाड़ तो करोगी ही। हमें कौन सी खुशियां दी हैं भगवान ने? अमंगला सुमंगला ने जो हम लाड़ करते फिरें। दादी, तुम जब सुमंगला को बुलाती हो तो ये पहले अमंगला क्यों कहती हो? ये क्या होता है? अरे तू चुप कर, आई घर की बड़ी अम्मा बन के। स्कूल से आई नहीं, बातें करनी शुरू कर दी। अरे अरे, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्यों रो रहा है? चुपो 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 बेटा चुपो। नहीं 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 रोते, अच्छा बच्चा है मेरा, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते हैं। ओहो चुपो चुपो, बहुत हो गया, चुपो चुपो चुपो। ओहो राम राम बिमला मौसी, क्या हालचाल है? अरे किसका स्वेटर बुन रही हैं आप? जीती रहो लक्ष्मी, जीती रहो, बस सब ठीक है। और तनु मनु जो भी पहन ले। बहू बड़ी कमजोर लग रही हो। हाँ मौसी, ऑपरेशन से हुई है ना सुमंगला, घी मेवे सब डॉक्टर ने बंद कर रखे हैं, खिलाई पिलाई हो नहीं पाई है। हाँ बड़ी वीकनेस है,
थक जाती हूँ मौसी, जरा सा भी काम नहीं होता मुझसे तो। हाँ हाँ, जैसे सारा काम मैं तुझे से ही कराऊं। मैं तो दिन भर खाली बैठी रहूं और भी कुछ कह डाल बिमला मौसी से। अरे बुरा मत मानना बहन जी, मेरे तो जुड़वा पोते हुए तो मैंने तो बहू को 3 महीने पलंग से नहीं उतरने दिया। सारा काम खुद ही संभाला, 2 नौकर रखे। पेट तो मेरी बहू का भी चिरा था, और घी ना सही मैंने तो खूब फल, दूध और दही दिया था बहू को अपनी। पोते थे ना इसलिए। अब यहाँ बैठकर नमक मिर्च तो छिड़को मत। मेरे घर में आग लगाने की कोई जरूरत ना है। अरे तुम तो हर वक्त जली कटी बातें करती रहती हो। तुम जानो तुम्हारी बहू जाने, हमें क्या लेना देना। अब मैं तो चली। ऐसी थी सुमंगला की पैदाइश की शुरुआत। अम्मा जली कटी सुनाने से बाज नहीं आती और लक्ष्मी हमेशा खामोश रहती, अपने काम में व्यस्त रहती। वो जान गई थी कि अम्मा के तीर की तरह ये संवाद चलते ही रहेंगे, और पड़ोसन विमला मौसी बीच बीच में अक्सर आती, आग में घी डाल जाती। मजाल थी जो अम्मा सुमंगला को नहलाना धुलाना तो दूर, रोता देख के कभी गोद में भी उठा ले। यूं तो दोनों बेटियां लक्ष्मी की जान के टुकड़े थीं, ममता में कोई कमी नहीं, मगर फिर भी सुमंगला को गोद में ले कभी कभी लक्ष्मी भी सोचती, काश ये बेटा होती। और गिरजेश, वो तो उसे बेटा सुमंगला ही कहने लगा था। लक्ष्मी को अक्सर कहता कि न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये लड़की हमारा बेटा ही कहलाएगी। अम्मा के कान में ऐसी बात पड़ती तो मुंह बिचका लेती। यूं ही दिन बीतते गए, बसंत दर बसंत गुजरने लगी। 9 बरस की हो चली थी सुप्रिया और 6 बरस की सुमंगला। तो बद्रीनाथ जी के द्वार हैं जो हिसाब से ही खुलते हैं कभी कभार। आइए बहन जी। अरे अभी अभी हरेश ने गाड़ी निकाली है और शशि को मायके छोड़ते हुए फैक्ट्री जाएगा। अरे मनु, ए मनु, ये डेक बंद करो या चुप रहो, बात नहीं करने देते बिल्कुल भी। बात करना भी दूबर कर रखा है दुष्टों ने। हाँ अरे दादी चुप बैठो, गाने सुनो गाने। कहाँ रहते हैं आपके दिल में। ओफो, बला के बदतमीज हो गए हैं दोनों, जरा सा भी कहना नहीं मानते। चलो उधर बाहर चल के बैठते हैं। और सुनाओ बहन जी, क्या हाल चाल है? मुझे तो घर से आजकल फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे बिमला, तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ कैसे रहते, जरा ये तो बता दो हमें। अरे क्या बता दूं, बड़े घर की बहू है ना, तिल्ला भी नहीं हिलाती है, बैठे बैठे बेडौल हो गई है। उसे तो आराम से ही फुर्सत नहीं, फुर्सत होती है तो मायके, और तनु मनु को मेरे सिर छोड़ जाती है। अरे क्या बताऊं बहन जी, थोड़ा मन भारी था सो आज तुमसे कह बैठी। अरे बिमला, जा तो घर घर की कहानियां हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी दिन रात काम में लगी रहते है, मुँह से तो जरा सा भी काम ना करने देते, मगर पैसों की तंगी बड़ी रहने लगी है। लड़कियां दोनों अंग्रेजी स्कूल में डाल दी हैं, बड़ो खर्चो होता है। अरे बहना हमारी सुन तो ही कौन है। सुमंगला के दाखिले के बखत मैंने मना किया था गिरजेश से। सुप्रिया चलो पहले पहल की है, बच्ची थी, डाल दियो महंगे स्कूल में, अब तो ध्यान से चलो। मगर गिरजेश, सुमंगला तो महंगे ही स्कूल में पढ़ेंगी, पढ़ाओ मेरी बला से। बड़े हैं हम तो समझा ही सकत हैं। 4000 तनख्वाह है, लक्ष्मी आए दिन बीमार रहे थे, दवा दारू चलत रहे थे, आगे 2 लड़कियों का बोझ है, शादी ब्याह के लय भी कुछ जोड़ा नए है। कौन समझावे गिरजेश को, नन्ही कौड़ी जमा पूंजी ना है इसके पास, सारा खर्चा
माँ बेटियों का ही होत रहते। इधर अम्मा के घर में पैसों की तंगी है तो विमला के घर में सुख चैन नहीं है। तनु मनु बड़े होने के साथ साथ शैतान और उद्दंड होते जा रहे हैं। विमला मौसी के बेटा बहू भौतिकवादी संस्कृति में जी रहे हैं और वही असर बच्चों में आ गया है। उधर सुप्रिया और सुमंगला दोनों बहुत समझदार, बहुत प्यारी हो गई हैं। सुमंगला तो जितनी समझदार है उतनी ही मेधावी और आत्मविश्वासी भी। माँ की दुलारी सुप्रिया है और पापा की लाडली है सुमंगला। पापा की ही क्या, सारे मोहल्ले की रौनक है सुमंगला। सब उसे प्यार करते हैं। यूं तो उसकी बातें, उसके तौर तरीके अब अम्मा को भी भीतर ही भीतर अच्छे लगने लगे हैं, मगर अम्मा जताना नहीं चाहती ऊपर से। सुमंगला, सुमंगला बेटा। आई पापा आई। सुप्रिया देख पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। आहा, बेटा क्या कर रहे थे आप? हैं? अंदर हम खेल रहे थे पापा। खेल रहे थे आप? हाँ, देखो हमें तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये ढेर सारी मिठाई। आहा, कितनी बढ़िया। हाँ। मजे आ गए। और ये ढेर सारा सामान भी है आपके लिए। अरे वाह। और बेटा हाँ एप्पल्स, ऑरेंज। हाँ, देखो कितनी सारी मिठाई है ना? हाँ। अच्छा बेटा, मम्मी कहाँ है? और दादी? वो अरे सब लक्ष्मी तो अंदर हैं। हाँ, अंदर हैं। अच्छा लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ, अरे अम्मा, सब लोग कहाँ हैं? क्या बात है लल्ला गिरजेश, आज आवाजें कैसी लगा रहे हो है? सब ठीक तो है ना? हाँ, आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। पाँव लागो अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है, पिछले साल डिपार्टमेंटल इम्तिहान दिया था तो मैं पास हो गया। असिस्टेंट मैनेजर हो जाऊंगा अब मैं। शुक्र है भगवान का। ईश्वर तेरी लाख लाख कृपा है। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो, खूब फूलो फलो। अरे कहाँ है मेरी सुमंगला? मेरी सुमंगला तो बड़ी भगवान है। कहाँ है मेरी सुमंगला? अरे अम्मा, ये क्या, तुम तो रोने लगी। चलो मुंह हाथ धो और प्रसाद चढ़ाओ। और ये लो तुम्हारे बच्चों के बहुत सारे कपड़े। वाकई अम्मा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरी बिन जियो नहीं उलझदा मैं ते मर गईया। दादी मेरी फ्रॉक कैसी लग रही है? अरे वाह, मेरी लल्ली तो रानी बिटिया लाग रही है। और दादी मैं बिल्कुल राजकुमारियां लाग रही हैं। जीती रहो, जीती रहो। आओ दोनों मेरे पास बैठो। दादी आप हमें प्यार करती हैं? अरे ये भी कोई पूछन की बात है? कौन दादी होगी जो अपने पोते पोतियों को प्यार ना करेगी? दादी तनु मनु कहते हैं तुम्हारी दादी तुम्हें प्यार नहीं करती हैं। बेवकूफ हैं, जंगली हैं, जंगली। ऐसा भी बिमला ने क्या लाड़ प्यार में सिर पर चढ़ाए लो है कि वो जड्डी बनाए दियो है। मैं उन्हें डांटूंगी। पता ना कैसे कैसे बालक हैं जो हमारे बालकों को उल्टी सीधी बातें पढ़ाते रहते हैं। अच्छा अम्मा, लो तुम चाय पी लो। ला बहू, चाय भी पी लूं। अरे सुमंगला, अब तो बस मेरी एक ही इच्छा रह गई है। एक भैया मुझे ला के दे दे। भैया? और फिर मैं कहाँ से लाती दूं? दादी भैया क्या बाजार में मिलते हैं? अरे भैया मतलब तेरे मम्मी पापा का बेटा। उन्हीं से कह, वही तो तुझे ला के देंगे। ठंडक पड़ जाएगी मेरे कलेजे में। उससे क्या जरूरत है दादी? पापा तो मुझे अपना बेटा कहते हैं और वो कहते हैं मैं बड़े होते नाम रोशन करूंगा। अम्मा, आप भी बच्चों से ऐसी बातें कर रही हैं। अपने बेटे से ही कहिए। मैं कहती अच्छी लगूंगी क्या? ये तेरो काम है। आजकल उसका मन भी अच्छो लाग रहा है।
तू ही बात कर। अम्मा, अपने जहन से ये सब निकाल दीजिए। इन्होंने साफ मना कर दिया है। कहते हैं हम दो हमारे दो, बेटी सुप्रिया है और बेटा सुमंगला। संतोष करो अम्मा, प्रभु का नाम लो, खुश रहो। ईश्वर ने जो नहीं दिया है समझो इसी में भलाई है। तुम लोग भी सही कहत हो। जीवन में रखो भी क्या है, सब आंखों का धोखा लागू है। अरे अरे लक्ष्मी, मुझे तो जोशियान के यहाँ जाना था। 3 बजे से देवी मैया के छंदों का बुलावा है। अरे लल्ली, सुमंगला, तू भी चल, तू भी तो व्रतों में है। हाँ दादी, मैं भी चलूंगी। मैं चल सुप्रिया, तू भी चल। दादी के साथ सुर मिला के गाती है। हाँ, आ गई भैया, आ गई। लाओ ढोलक। मेरे घर में तो 2-2 देवियां हैं। मैया को आशीर्वाद है भरो पूरो। सो तो है ही। अरे बड़ी होशियार है ये छोटी सी सुमंगला तो तुम्हारी। देखो जरा कैसी बढ़िया नाच रही है। जैसे कहीं सीखा है। नहीं लग रहा, साक्षात देवी मैया का पूरा रूप लग रहा है। बिल्कुल ऐसी लग रही है। भैया जिसको भी ऐसी बेटियां जिस घर में भी हो, वाकई जन्म से फल जाए। अम्मा तो बड़ी भागवान है। हाँ भैया, मैं बड़ी भाग्यशाली दादी हूँ। मेरे घर में बड़ी अच्छी लौंडी और जन्म लिया है। उनको देवियां हैं। अम्मा के कान में सुमंगला की प्रशंसा पहुंच रही है और फूली नहीं समा रही है अम्मा। ढोलक बजाती बजाती बीच में बलाएं लेती है सुमंगला की। वाकई सुंदर सलोनी है, प्रतिभावान बन चुकी है सुमंगला। गायन वादन नृत्य ही नहीं, सुंदर पेंटिंग भी करती है सुमंगला। छोटी है मगर सिखाती है बड़ी बहन सुप्रिया को। घर के काम में भी छोटे छोटे हाथों से माँ का हाथ बटाती है। यूं तो हर नारी देवी माँ का रूप है, माँ की शक्ति उसके भीतर है। मगर सुमंगला को देख वास्तव में लगता है कि भीतर का मैया का रूप बाहर भी छलक आया है। चेहरे पर देवी माँ का तेज है। तभी तो 7-8 बरस की ये बच्ची निर्जल 9 व्रत धारण किए हुए है। सुमंगला की दूसरी कड़ी में आपने देखा कि गिरिजेश की थोड़ी सी समझदारी घर के माहौल को कैसे संभालती है। नन्ही सुमंगला अपनी प्रतिभा और होशियारी से कैसे दादी की दुलारी बन जाती है। विमला मौसी के घर की आलीशान इमारत में धन धान्य है, मोटर गाड़ी है, 2-2 पोते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं। मगर अम्मा के घर में कहीं कुछ कमी दिखाई नहीं देती। अगली कड़ी में आप जानेंगे सुमंगला की स्कूली जिंदगी। उम्र के पड़ाव तय करती सुमंगला कितनी समझदार और सुघड़ हो गई है। यहां तक कि घर की रौनक उसी के दम पर है। यही जानेंगे हम लोग अगली कड़ी में। साथ ही झांकेंगे पड़ोसी विमला मौसी के घर में भी। सुनेंगे उस घर की कहानी जिसकी नींव भौतिकवादी आधार पर है। अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई।
सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए है मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, 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 सुमंगला। An unemployment and proposed for child election. In the 30 members of